सो हम अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये अजीव वर्गणा ही पढ़ रहे हैं. ओके, सो पूजा, योर क्वेश्चन दैट तेजस वर्गणा इज जीव और अजीव, इट इज अजीव ओनली. ओके, जीव का टॉपिक मैं अलग से लूंगी एट सम पॉइंट इन टाइम. नहीं, आहारक वर्गना से जो पुतला बनता है ना, वो भी अजीब ही है. आहारक वर्गणा से आहारक वर्गना में वो जो साधु होता है वो पुतला बना के भेजते हैं. आई एम आस्किंग क्वेश्चन अबाउट आहार. तो वो जो पुतला होगा वो अजीब ही होगा. तो जब उसका अजीब काम मॉलिक्यूल से बना हुआ है. नो, यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन टू थिंग्स. ओके, तुम पूजा, तुम भी जो हो औदारिक वर्गणा की बनी हुई हो, क्योंकि तुम तो आत्मा हो एंड द बॉडी जो है, जैसे स्किन है, बोन्स है, एवरीथिंग है, ये औदारिक वर्गणा का बना हुआ है. पेड़ है तो पेड़ की लकड़ी है, पत्ते हैं, इस औदारिक वर्गणा. ओके, सो पेड़ के अंदर का जो जीव है वो मर के मनुष्य भी बन सकता है, वो मर के देवता भी बन सकता है. सो उसके अंदर की आत्मा इज द जीव तत्व. उसकी जो बॉडी इज मेड अप ऑफ वर्गणा एंड दैट वर्गणा इज नॉन लिविंग थिंग. ओके, नाउ जो कि आप और मैं या तिर्यंच और जो मनुष्य होते हैं ना, उनकी औदारिक वर्गणा होती है पूजा. जो रेस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, जो रेस्ट मतलब देवता और नारकी जो होते हैं ना, वो वैक्रिय के होते हैं. तो तुम्हारा सवाल ये है कि जो आहारक पुतला बनता है, तो साधु जो पुतला बनाएगा ना, वो इस बॉडी का कैसे, मैं इसमें से कैसे एक पुतला बना सकती हूँ? आई कांट, क्योंकि औदारिक वर्गणा है, बहुत मोटे मोटे मोटी वर्गणा है. इससे इतनी फाइन क्ले की, मतलब इतना ब्यूटीफुल रचना नहीं बन सकता है. इतनी फाइन मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो इतना अच्छा मैं पुतला बनाऊं. क्योंकि ये पुतला जो होता है ना, इसमें बहुत विशेषताएं होती है. ये बाकी सारी जो वर्गणाएं है ना, उसमें जीव छोटा होता है, बड़ा होता है. ओके, जैसे वर्णन आएगा कि देवता की उत्तर वक्रिय करेगा तो कितना बड़ा कर सकता है, देवता यदि उत्तर वक्रिय करे तो अपने से डबल ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ये सब टॉपिक्स आते हैं. बट आहारक जो होता है ना, वो न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है, हमेशा एक हाथ का होता है. उसको बोलते हैं अजघन्य, अनुत्कृष्ट. मतलब न वो छोटा होता है न बड़ा होता है. जब बनता है डायरेक्टली एक हाथ का बनता है, और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो एक हाथ का ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. इज इट क्लियर? इसमें बहुत सारी विशेषताएं जो मैं आई एम नॉट पॉन्डरिंग इनटू. तुम कभी आगम में आहारक के बारे में पढ़ो कि आहारक मुनिराज ने आहारक पुतला बनाया, तो उसमें तुमको एक्स्ट्रा मैटर मिल जाएगा. सो एटलीस्ट तुमको समझ तो आएगा बना क्यों रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स उसने ये यूज किए. इज इट क्लियर? सी पूजा, वन ऑफ माय जॉब इज टू इंश्योर कि तुम लोगों को इतनी कैपेसिटीज आ जाए कि जब तुम आगम पढ़ो ना, तो तुमको ये वोकैब्युलरी समझ में आए. वोकैब्युलरी मतलब ये जो अक्षर है ना, ये समझ में आए. आहारक शरीर बना के आगे बढ़, तुम बोलोगे यार ये आया कहाँ, ये है क्या चीज? सो दिस इज दिस वर्गणा. ये वर्गणा सिर्फ पुतला बनाने के काम आता है और कहीं नहीं आता है ये काम. ओके, ये मॉलिक्यूल्स. हाँ, आंटी, तो वो दोनों के बीच में कुछ कनेक्टिविटी होती होगी, तभी उसे, मतलब वो वहीं से उनको पता चल जाता है साधुकों की महावीर स्वामी भगवान ने उसका क्या आंसर दिया. तो कुछ कनेक्टिविटी तो होगी ना. ये सब ना बहुत डिटेल में जाता है, कैसी कनेक्टिविटी है, क्या कनेक्टिविटी है, लॉट ऑफ डिटेल्स. तुम उसमें जा भी सकती हो इफ यू आस्क मी, पर मैं तो पूरी बैठ के क्लास 2 घंटे की उसी पे कर दूंगी. व्हाई डू यू वांट टू गो सो मच व्हेन दैट, सी, तुम मानसा के पास कभी जाओ, तुमको ये सारे अक्षर यूज होंगे, तुमको खट से समझ में आएगा महाराज साहब बोल क्या रहे हैं. ओके, महाराज साहब वर्ड्स यूज करेंगे. देखो वो अजीब है, पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो कार्मण वर्गणाएं हैं, ये सब ये आहारक वर्गणा. तुमको समझ, तुम महाराजा का व्याख्यान को समझ तो पाओगी. तुम आगम खोल के पढ़ोगी, तुमको आगम समझ तो आएंगे, नहीं तो तुमको लगेगा ये आगम इज सो डिफिकल्ट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. माय जॉब इज टू इंश्योर कि तुम्हारी वोकैब्युलरी बढ़ जाए, क्योंकि ये हिंदी की वोकैब्युलरी नहीं है, अर्धमागधी की, ये जैन वोकैब्युलरी है, जैनिज्म के रिलेटेड है. ये अक्षर कहीं और यूज नहीं होते हैं, कहीं और यूज नहीं होंगे, सिर्फ जैनिज्म लोग, जैन लोग यूज करेंगे. जैसे शयोपशम है, उपशम है, ओनली जैन वोकैब्युलरी. इट्स नॉट अ हिंदी, इट्स नॉट अ, यू नो, तुम बोल दोगे नहीं आंटी ये तो अर्धमागधी भाषा है. अरे जो भी भाषा हो, पर कोई यूज नहीं करेगा उसको, सिर्फ जैन लोग यूज करेंगे. इज इट क्लियर? सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि तुम कंचन आंटी के क्लास में बैठो ना,
तो तुमको कुछ समझ आए, तुम्हारे ऊपर से सब कुछ ना जाए। क्यों ना जाए? आंटी तो ये भाषा, आंटी तो बोल के चली जाएगी आगे, और आप सोचोगे आंटी ने बोला क्या, ये आहारक होता है, क्या होता है, तेजस क्या होता है। यू आर नॉट ब्लैंक, ओके। आई एम क्रिएटिंग अ बेसिक्स सो दैट आप कंचन आंटी की क्लास, मारासा के व्याख्यान सुन पाओ, आगम पढ़ पाओ, एबीसीडी तुमको आ जाए। इज इट क्लियर? ओके। सो इसमें ये आहारक पुतले में बहुत चीजें होती है, कैसे कनेक्ट। इसमें देखो एक और भी फंडाज है, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि जब एक शरीर से ही आहार करते हो, तो मान लो मेरा औदारिक शरीर है और मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि मान लो मेरे पास वैक्रिय शक्ति है और मैं एक अपने आप को शेर बनाती हूँ, शेर, इसका मतलब मैं वैक्रिय शरीर बनाती हूँ, तो दोनों में से एक ही शरीर आहार करेगा। मैंने शेर बनाया तो शेर मतलब वैक्रिय का आहार मैं करना चालू कर दूंगी, मैं औदारिक शरीर आहार नहीं कर रहा है। तो ये सब बहुत टेक्निकलिटीज हैं पूजा, ये टेक्निकलिटीज में जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा एट स्टेज। आई कैन नॉट कंफ्यूज यू एंड यू नो, लोगों को भाग जाए ऐसा भी मैं नहीं करना चाहती ना पूजा, ओके। सो हैंग इन देयर, जितनी जरूरत है ना मैं उस लेवल पे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। कमिंग टू कार्बन वर्गणा, तो कार्बन वर्गणा जैसे सारी वर्गणाएं यूनिवर्स में ठसाठस भरी हुई है, आठों वर्गणा, तो कार्बन वर्गणा भी ठसाठस भरी हुई है। ऐसी कोई जगह है जहां पे नहीं भरी हुई है? लोहे का पिंड है, मतलब एक ठोस लोहा है, उसके अंदर एक बूंद हवा भी नहीं जा सकती है क्योंकि पूरा ठोस है, मतलब हॉलो नहीं है। क्या उसके अंदर कार्बन वर्गणा है? क्योंकि लोक में यदि ठसाठस भरी हुई है, ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहां पे कार्बन वर्गणा नहीं है और दूसरी वर्गणाएं नहीं है, आठों वर्गणा हर जगह ठसाठस भरी है। क्लियर? तो मैं क्या करती हूँ, प्रति समय मैं इनको खींचती हूँ और अपने ऊपर रिकॉर्डिंग होती है मेरे पे, कार्बन वर्गणा मैं खींचती हूँ और अपनी आत्मा पे चिपका लेती हूँ। दैट इज द रिकॉर्डिंग। अभी मैं मान लो अच्छा काम कर रही थी, जैसे मैं महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही हूँ कि कितने ग्रेट है भगवान, आपकी शरण, आप मुझे मोक्ष करा दो, तो क्या क्या हो रहा है मेरे ऊपर से? निर्जरा हो रही है, मतलब मेरे कर्म हट रहे हैं। हाँ, तो कर्म हट रहे हैं तो 7-8 कर्म हट रहे हैं, पाप के कर्म हट रहे हैं, संवर भी हो गया, तो कर्म आके बंद, गंदे कर्म आके नहीं बंध रहे हैं, अच्छे कर्म आके बंध रहे हैं। तो कौन से कर्म आके बंध रहे हैं? यदि मैं महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रही हूँ, एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई, कौन से कर्म आके बंध रहे हैं? चंचल जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। ज्ञानावर्णी नहीं, मेरे को सारे कर्म बंध रहे हैं, 7-8 कर्म का बंध है, कर रही हूँ प्रति समय। पुण्य में रस ज्यादा डाल रही हूँ और पाप में रस ना के बराबर डाल रही हूँ, एकदम रस विहीन करके डाल रही हूँ, जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग का जब उदय में आएगा तो मैं पुण्य भोगूंगी और पाप न के बराबर भोगूंगी। पाप का उदय हो भी जाएगा तो उसका मुझे अनुभूति नहीं होगी क्योंकि रस ही नहीं था, ओके। और यदि मान लो मैं किसी के बारे में गंदा सोचती हूँ कि वो आदमी तो कितना घटिया है, वो आदमी मर जाना चाहिए, उसके साथ तो बुरा होना चाहिए, मान लो मैं भी गंदा गंदा सोच रही हूँ किसी के बारे में, या क्रोध कर रही हूँ, या मान कर रही हूँ, या लोभ कर रही हूँ, तो कैसी रिकॉर्डिंग होगी मेरे ऊपर? पाप में ज्यादा दलिक जाएंगे, ज्यादा रस जाएगा, और पुण्य में ना के बराबर दलिक जाएंगे और रस भी कम होगा, जिसकी वजह से जब वो मेरे कर्म उदय में आएंगे तो मेरी हालत खराब होने वाली है। पाप से मेरा जो बाजा बजने वाला है ना, ओनली आई नो, ओके। और पुण्य होगा ना के बराबर होगा। आप मनुष्य, इज इट क्लियर? सो कार्बन वर्गणा से हमारी प्रति समय रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा पे कर्म आके चिपक जाते हैं। इज इट क्लियर? शोभा जी समझ में आ रहा है? हाँ, ठसाठस कार्बन वर्गणा पड़ी हुई है, मैं जो खींचती हूँ, मैं 7-8 मतलब जो नाम है ना ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, मैं डिवाइड करती हूँ,
लोक में 8 तरह की वर्गणाएं नहीं है, लोक में एक कार्बन वर्गणा है। मैं उसको चिपकाने के वक्त डिवाइड करती हूँ, प्रकृति, स्थिति, रस, अनुभाग, ये 4। याद है बंध तत्व में हमने 4 देखा था, इफ यू रिमेम्बर। लेट मी जस्ट शो यू विद द रिवर्स कैमरा। याद है मैंने बंध तत्व हमने किया था, जिसमें प्रकृति, 8 तरह की प्रकृति, स्थिति मतलब टाइम, कितने टाइम तक मैं बांधूंगी, अनुभाग मतलब रस, और प्रदेश मतलब मॉलिक्यूल्स, कितने प्रदेश, थोड़े प्रदेश के ज्यादा प्रदेश। ये सब हम कर चुके हैं पहले, अच्छे से कर चुके हैं। सो अभी मैं अभी कोई सवाल है तो पूछते जाओ बीच बीच में। आशिमा जी, आपकी Yeah. लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की है, ये लास्ट फ्राइडे, अच्छा ठीक है, मैं आज पक्का आई लुक इनटू इट पक्का। बिकॉज आई वाज नॉट देयर इन द क्लास लास्ट क्लास, तो आई डोंट नो अबाउट जो लास्ट क्लास में आपने करवाया था, आई डिडंट नो अबाउट। कोई बात नहीं, मैं आपको आज भिजवा दूंगी रिकॉर्डिंग, तो आज आप वापस दोनों एक बार साथ में देख लेना। वेरी सॉरी, आई थिंक हाउ आई ओके। कार्बन वर्गणा, सो कार्बन वर्गणा की रिकॉर्डिंग है, तो आप बोलोगे इसके 5-6 एग्जांपल दो कि कार्बन वर्गणा कैसे वर्क करती है। तो टुडे इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट डे, सॉरी। कार्बन वर्गणा कैसे वर्क करती है मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ। ओके, मेरे ऊपर एक करम चिपका हुआ है, क्रोध मोहनीय करम। हमने कर रखा है ना कि क्रोध मोहनीय करम, उसका जब उदय होता है ना, वो मुझे क्या बोलता है, वो मेरी आत्मा को क्या बोलता है, जा गुस्सा हो जा, और मुझे गुस्सा आ जाता है। और जब मैं तो मैं किसकी सुन रही हूँ, मेरे ऊपर चिपके हुए कार्बन वर्गणा क्रोध मोहनीय कर्म की सुन रही हूँ, और मेरी आत्मा क्रोध करने लग जाती है, और मैं ऐसे कर्म बांध लेती हूँ। आपको क्या लगता है, आपके जो साधु भगवंत है, आचार्य भगवंत है, उनको क्या क्रोध मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है? उनका भी होता है, उनकी भी कार्बन वर्गणा जो उनके ऊपर चिपकी हुई है ना, वो उनका उदय होता है, और उनको भी क्रोध मोहनीय कर्म के उदय होने पे उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दे आर एंग्री लाइक दिस। फिर वो लोग सोचते हैं कि मैंने इस कार्बन वर्गणा मुझे कह रहा है गुस्सा कर, मैंने इसकी सुन ली और क्रोध किया, तो मैं बहुत कर्मों से लिप्त हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, और वो क्रोध को टालते हैं। मतलब उदय उनका भी होता है, वो टालते हैं, मतलब जैसे नोना, हमको क्रोध नहीं करना है, हम तो कर्म बंद करेंगे, हमको मोक्ष में जाना है, हमको कर्म नहीं बांधना है, ऐसा सोच के वो भी टालते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमको ये कार्बन वर्गणा दिखाई नहीं देती है कि ये भैया ये उदय हो रहा है, जिसकी वजह से मान लो मुझे लोभ, शोभा जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मेरे ऊपर लोभ मोहनीय कर्म का उदय हुआ, वो मुझे क्या करने को बोलेगा? लालच करने को बोलेगा, ऑलवेज वांटिंग टू टेक थिंग्स। भैया वो मुझे बोलेगा अच्छा अच्छा खाना चाहिए, एसी नहीं चल रहा है, एसी क्यों नहीं चल रहा है, ये लोभ मोहनीय है, ज्यादा मुझे बेनिफिट्स चाहिए। ओके, मुझे मन करेगा कुछ ना कुछ पे लोभ, किसी भी चीज पे लोभ कराता फिराएगा। साधु भगवंत और आचार्य भगवंत क्या करते हैं, वो जैसे अपने थॉट्स को देख के समझ जाते हैं कि मेरा लोभ कषाय का उदय हुआ है, वो मेरी आत्मा को क्या बोल रहा है, लोभ कर। वो क्या बोलते हैं, कर उसका कार्बन वर्गणा को चुप कर, मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, और वो लोभ नहीं करते हैं, और वो कर्म बंध नहीं करते हैं, और बच जाते हैं। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, लोभ करते हैं, कर्म बांध लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। द डिफरेंस इज, हमको समझ ही नहीं आता कि कई लोग बोलते हैं यार मेरी आत्मा की आवाज कह रही है। आपकी आत्मा गंदा काम करने को बोल ही नहीं सकती है। आप मुझे बताइए, क्या आपकी आत्मा गंदा कर्म करने को बोल सकती है आपको? चंचल जी, क्या आप चंचल जी आप बोलिएगा, यदि आत्मा गंदा क्रोध कर सकती
तो मेरी आत्मा और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सेम है। तो महावीर स्वामी भगवान भी सिर्फ शिला पे क्रोध कर रहे होते, बैठ के कर रहे होते कि नहीं? वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आत्मा में कैपेसिटी नहीं है क्रोध करने की। ये समझो, आत्मा के नॉन टू क्रोध, आत्मा का गुण नहीं है क्रोध करना, बल्कि वीत राग भाव आत्मा का गुण है। वीत राग भाव आत्मा का गुण है, इसीलिए वो वीत राग भगवान है। बट मेरे ऊपर मोहनीय कर्म चिपका हुआ है, वो मुझे कभी क्रोध बोलता है करने को, कभी लोभ बोलता है, और मैं उस कर्म की सुनती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ और कर्म बंद करती रहती हूँ। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम है मेरी आत्मा के पास चॉइस है कि मैं इस कार्बन गणना की सुनूं कि नहीं सुनूं। आई कैन चूज नॉट टू लिसन। मैं बोलूं कार्बन वर्गना तेरे को वो बोलना चाहिए, मैं सुनूंगी तेरी। ओके, आई कैन डू दैट। साधु भगवंत नहीं सुनते हैं। साधु भगवंत को भी क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ आता है, सबका उदय है। वो क्या बोलते हैं? नहीं सुनना यार, जो टालना है, मैं नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? हम भी जागृत होते हैं तो अंदर से ब्रेक तो आता ही है। हाँ, तो उतने अंशों में आप आगे बढ़ गए। मैं आपको ना डिफरेंस बता रही हूँ। साधु को बेस्ट केस सिनेरियो ले रही हूँ, मेरे को वर्स्ट केस सिनेरियो लेके आपको बता रही हूँ। बट ना चले, हम भी कोई कम नहीं है, श्रावक भी बहुत पहुंचे हुए होते हैं, बहुत अच्छे धर्म साधना करके कर्म काटते हैं। चंचल जी, आई एग्री विथ यू। मैं तो एक बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो का एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए साधु को बेस्ट बोल रही हूँ, अपने आप को वर्स्ट बोल रही हूँ। ऐसा मतलब ये नहीं है कि साधु लोग हमेशा उपयोग में रहते हैं, वो भी उपयोग में नहीं रहे, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में नहीं रहे तो वो भी इनको कैच नहीं कर पाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ करके बर्बाद होते हैं। कितने साधुओं हैं भर रखा है आगम कि वो टाल रहे हैं, कभी टल नहीं रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बाजा बजा देते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। नंदी सेन करके एक आगम में एक स्टोरी आती है। एक राजा का बेटा होता है, ही इज प्रिटी गुड इन जैन धर्म, वेरी वेरी गुड। उसको बहुत उत्कृष्ट वैराग्य आता है, बोलता है मैं दीक्षा लेता। प्रॉब्लम ये होती है, तब केवली भगवंत उसको बोलते हैं नहीं यार तू मत ले दीक्षा, क्योंकि केवली भगवंत केवल ज्ञान में देख के क्या बोलते हैं, तेरे पे वेद मोहनीय कर्म जो है ना निकाचित रूप से बंधा हुआ है। मतलब तू वेद मोहनीय कर्म में तू गिरेगा निकाचित लेवल पे, मतलब तू सचमुच बर्बाद होगा, तू उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि कर्म बंद नॉर्मल हो ना तो काउंटर कर लेते हैं, निकाचित हो तो हम काउंटर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो भगवान ने उसको बोला तेरे भोगावली कर्म जो है वो निकाचित रूप से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में जब भी उदय में आएंगे ना तेरे को बाजा बजा देंगे, ठीक है, और तू साधुपने से गिर जाएगा। ये नंदी सेन बहुत इतनी उत्कृष्ट वैराग्य में थे, नहीं मुझे तो मोक्ष जाना है, यही सही तरीका है, कोई बात नहीं, आपने बोला कि मेरे निकाचित रूप में उदय में ना तो भी मैं इसको भी टालूंगा, ये सोच करके ना वो जबरदस्त दीक्षा तो ले लेते हैं और बहुत जबरदस्त साधना करते हैं। इतनी जबरदस्त साधना करते हैं कि पूछो मत, और बहुत सक्सेसफुली ज्ञान, दर्शन, चारित्र से अच्छी साधना कर रहे थे। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उनके वो भोगावली कर्म मतलब वेद मोहनीय का निकाचित रूप से उदय में आज चालू हो जाता है। यदि वेद निकाचित नहीं होता, इतना निकाचित नहीं होता, थोड़ा लेस डिग्री में बंद होता तो आराम से वो टाल देते। प्रॉब्लम था वो निकाचित रूप से बंधे हुए थे, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, वेद मोहनीय कर्म मतलब उनके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं regarding girls, regarding sexual desires and all those things आ रही हैं, and he's like man, मैं तो अपने साधुपने से गिर जाऊंगा। तो भगवान ने क्या बताया है आगम में, भगवान ने क्या प्रोटोकॉल बताया है यदि वेद मोहनीय कर्म का उदय है, कि बहुत ज्यादा धर्म मतलब स्वाध्याय करो, बहुत ज्यादा काया कलेश करो, मतलब तो वो बॉडी को टेढ़े मेढ़े पोजीशन में रख के तपस्याएं करने लग जाते हैं। भगवान ने बोला गरिष्ठ खाना मत खाओ, मतलब जो हैवी होता है ना, मिलाई, घी, दूध, विगयों का त्याग करो, वो सब कुछ करना चालू कर देते हैं, सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने लग जाते हैं जो तीर्थंकर भगवान ने बोला अपने वेद मोहनीय कर्म को कंट्रोल में करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो निकाचित रूप में बंधे हुए हैं, वो काउंटर ही नहीं कर पाते, ही इज अनएबल टू कंट्रोल हिज माइंड, और ये सेक्सुअल डिजायर्स को शट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो नंदी सेन मुनि पता है क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं,
मैं यदि नहीं कर पाऊं ना तो मैं मर जाना प्रेफर करूंगा, लेकिन व्रतों को तोड़ना अलाउड नहीं करूंगा। ये सोच के वो बोलता है मैं मर जाता, एंड दिस इज अ गुड सोल्यूशन। भगवान ने बोला साधुओं को कि मर जाओ लेकिन लिए हुए व्रतों को तोड़ो मत, साधु को ऐसे बोला। तो नंदी सेन क्या करता है, अग्नि में कूद कूद के मर जाने की कोशिश करता है। पर जब वो कूदने की कोशिश करता है ना, एक सम्यक दृष्टि देवी का उपयोग चलता है। देवी मतलब जो देवी देवता होते हैं ना, उनका उपयोग चलता है कि एक साधु ऐसी कुछ हरकत कर रहा है। तो वो सोचती है कि यार यदि मैंने ये होने दिया ना तो क्या होगा, जैन धर्म पे बदनामी आएगी कि एक साधु ने आत्महत्या कर ली। लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि यार ये तो व्रतों को पालने के लिए मरा। लोग क्या, लोग उल्टी सीधी बातें बोलेंगे कि जैन साधु ने आत्महत्या कर ली। ये सोच के वो बचा लेती है। ऐसे वो बहुत बार उसको बचाती फिरती रहती है। वो पहाड़ से गिर जाने की कोशिश करता है, क्यों, मुझे यार कर्म बंध नहीं करना। वो जब जंप मारता है तो वो फिर बचा लेती है। ऐसे कई बार जब वो नहीं मर पाता है ना, तो वो इतना दुखी हो जाता है और एंड में बोलता है जबकि मैं मर ही नहीं रहा हूँ, तो सोचता है अब क्या करूं, अब मैं मतलब हार जाता है सोच के कि यार मैंने सब चीज कर ली। आगे जाके जब वो एक लेडी के घर पे, एक वेश्या के घर में जब वो खाना लेने जाता है गोचरी के लिए, तो गोचरी वो उसको क्या करती है, जब देखती है कि ऐसे बोल देती है, इंसल्ट कर देती है कि हम तो अमीर लोगों को खाना देते हैं, तुम जैसे लोगों को तो हम देखे भी नहीं। तो वो एक तिनका लेता है और उसमें से बहुत से गोल्ड और सोना निकाल लेता है, उसमें लब्धियां होती है। तो वो वेश्या जान जाती है कि ये आदमी बहुत सुपर पावरफुल है, तो उसको ना बहला फुसला के उससे शादी कर लेती है। तो सोचता है कि यार मेरे भगवान ने भी कहा था कि मेरे भोगावली कर्म निकाचित है, चलो मैं संसार में रह लेता हूँ। तो संसार में रहता है, उसके साथ शादी करके रहने लग जाता है, मतलब दीक्षा छोड़ देता है। पर रोज वो सोचता है कि मैं 10 लोगों को मोक्ष दीक्षा लेने के लिए भेजूंगा। इस तरह से नंदी सेन की स्टोरी आती है। Why am I telling you all this story is to tell you, आपके भी तो कर्म उदय होते हैं ना, आप उनको पहचानो कि मेरे क्रोध का उदय है, क्रोध मोहनीय का, कि किसी का मजाक उड़ाने का मन कर रहा है, इसका मतलब हास्य मोहनीय कर्म का उदय भी हो, हास्य नौकशाय मोहनीय कर्म का उदय भी हो सकता है, राइट। मेरा यदि दिमाग में सेक्सुअल डिजायर्स है, इसका मतलब मेरा वेद मोहनीय कर्म का उदय चालू हो गया है। मेरे को यदि मान करने का मन कर रहा है कि मैं कितनी सुपीरियर, सामने वाला कितना बेकार है, यानी मान कषाय मोहनीय कर्म का उदय हो गया है। आप जानो कि मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग है कार्मन वर्गणा का, इस कर्म का उदय हुआ है और वो मेरी आत्मा को बोल रहा है ये सब गलत काम करने को। योर आत्मा हैज अ चॉइस, 2 choices, to listen to that karam and not to listen to that karam उदय। साधु भगवंत और जैसे चंचल जी बोलती है कि अच्छे श्रावक भी उनको कैच कर लेते हैं भगवान के ज्ञान से। अरे ये तो कर्म बोल रहा है मुझे मान करने के लिए, जा मैं मान नहीं करता, मैं क्यों कर्म बंद करूं, मुझे मान नहीं करना है, और मान नहीं करते हो। बट अलर्ट नहीं रहते हो। अलर्ट मतलब विवेक नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, क्या होता है, कर्म बंद कर लेते हो, बर्बाद हो जाते हो, फ्यूचर में कर्म उदय आएगा उसका। ओके, सो मैं साइंस बता रही हूँ कि अलग अलग लोगों को मैंने डिस्क्राइब किया है कि तुम्हारे अंदर औदारिक वर्गणा भी है चिपकी हुई आत्मा के ऊपर, तुम्हारे ऊपर कार्बन वर्गणा भी चिपकी हुई है, तुम्हारे ऊपर बहुत और भी वर्गणाएं हैं। जैसे जैसे अभी तक मैं मान लो शशि जी से या किसी से पूछ रही हूँ, एक मिनट, संध्या इज देयर। संध्या, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू संध्या इज दिस, कि तुमको क्या लगता है तुम नाक से सिर्फ ब्रीथ कर रही हो, मतलब प्रति समय ब्रीथ कर रही हो और एक्सहेल कर रही हो, साधना, इज दैट द ओनली थिंग यू आर डूइंग? संध्या, या मैम, ब्रीथ भी कर रहे हैं, या वेरी गुड। सो शी, अभी तक जो साइंस वाले लोग क्या बोलते हैं, वी आर जस्ट ब्रीदिंग एंड वी आर एक्सहेलिंग ऑक्सीजन। नो, भगवान कहते हैं प्रति समय औदारिक वर्गणा तुम ले रहे हो और एक्सहेल निकाल भी रहे हो, अपने शरीर पूरे आत्मा प्रदेश से निकाल भी रहे हो। ओके,
प्रति समय मैं वैक्रिय नहीं ले रही हूँ, आहारक नहीं ले रही हूँ, पर तेजस वर्गणा प्रति समय मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तेजस शरीर भी है ना, प्रति समय वो वर्गणा ले रही हूँ और कुछ वर्गणाएं रिलीज भी कर रही हूँ प्रति समय। अभी मैं बोल रही हूँ तो प्रति समय में भाषा वर्गणा ले रही हूँ और उसको भाषित भी कर रही हूँ। प्रति समय श्वासोश्वास वर्गणा सिर्फ नाक से नहीं ले रही हूँ, पूरे आत्म प्रदेश से ले रही हूँ और पूरे प्रति समय छोड़ भी रही हूँ। प्रति समय मैं मनोवर्गणा, क्योंकि मैं संगी जीव हूं ना, इसीलिए मैं मनोवर्गणा के खुद का ले रही हूँ, चिंतन मनन कर रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। मान लो मैं सो जाती हूँ तो भी क्या मैं मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं ले रही हूँ? तो भगवान कह रहे हैं ले रहे हो तुम। क्यों ले रहे हो? तुम सोते हुए भी तुम मनोवर्गणा के पुद्गल मतिश्रुत जब तक चल रहा है ना, मतिश्रुत की वजह से मनोवर्गणा के पुद्गल तुम प्रति समय लोगे। ओके, यदि मतिश्रुत है तो तुम्हारे पास मतिश्रुत है और तुम संगी जीव भी हो, तो मनोवर्गणा के पुद्गल सोते हुए भी मैं ले रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। इज इट अंडरस्टूड? और मैं कार्बन वर्गणा भी प्रति समय ले रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। इज दिस गुड ज्ञान? महावीर स्वामी भगवान का ये ज्ञान पहले किसी को नहीं था, अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? क्लियर? ओके, सो अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, इज अ वेरी ड्रामेटिकल डिफरेंट थिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है 8 वर्गणा के बारे में तो पूछो, नहीं तो आई एम गोइंग टू अनदर कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। ओके, अभी मैं ना आपको रिवर्स कैमरा करके ना आपको एक चीज बताती हूँ। अवगाहना मीन्स साइज, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बोला पहला जो वर्गणा है औदारिक सबसे मोटा होता है, बाद में सब छोटे होते चले जा रहे हैं, स्मॉल इन शेप, साइज मतलब साइज छोटे हैं। तो सबसे छोटी वर्गणा कौन सी होगी? बट नेचुरल है कार्बन वर्गणा, क्योंकि सबसे लास्ट है, सबसे छोटे साइज की होगी। है सब पुद्गल वर्गणा, बट एक मोटी है, छोटी पतली पतली पतली, जैसे गेहूं का दाना, दलिया भी होता है, थुई भी होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, दलिया थुई, और वो आटा भी होता है, मैदा भी होता है, सेम चीज होती है, उसी का पतला पतला वर्जन है, एक ही चीज है। वैसे ही इसको समझना। तो अवगाहना मतलब साइज छोटा होता चला जा रहा है जैसे जैसे आप आठों वर्गणा में। ओके, बट एक रूल क्या है? रूल है कि मैं प्रति समय ना स्पेसिफिक क्वांटिटी की चीज ही ग्रहण करती हूँ। मान लीजिए शोभा जी, मैं आपको बोलती हूँ कि आप जब खाना खा रहे हो ना चम्मच से, तो आप राई के, आपको मैं चावल का कटोरा दे देती हूँ, चावल का, और बोलती हूँ प्रति समय राई के दाने जितना चावल लेके खाओ। तो आप बोलोगे यार कितना डिफिकल्ट है यार, मेरे से इतना कम नहीं खाया जाता। यू अंडरस्टैंड? आई मीन द स्मॉलेस्ट बाइट में राई के दाना जितना कैसे खाऊं? आई कांट डू इट। मतलब आप थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। और मैं यदि शोभा जी को बोलूं इतना बड़ा, मतलब पूरा बोल एक साथ खा लो, तो शोभा जी बोलेंगे मैं भी नहीं खा सकती। मतलब इतना बड़ा भी नहीं खा सकती और इतना बारीक भी नहीं खा सकती। मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक, एक चम्मच भर के, मतलब उनके मुंह की कैपेसिटी है कि इतना बड़ा ही खा सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक रेंज है, इतना और इतना रेंज आ गया ना, कि ग्रहण जो मैं करती हूँ ना पुद्गल, वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही करती हूँ। ओके, सो औदारिक वर्गणा मोटी है, यानी एक चम्मच मैं मुंह में डाल रही हूँ। चावल का दाना, यदि मैं अंगूर का दाना मैं मुंह में डाल रही हूँ तो एक चम्मच में सिर्फ 2 आएंगे, एक चम्मच में सिर्फ 2 अंगूर आएंगे ना। बट मैं चावल के दाने खा रही हूँ तो एक चम्मच में 15-20 आ जाएंगे, एक चम्मच में, राइट? पर मैं राई खसखस नहीं, सूजी, सूजी खा रही, सूजी का हलवा खा रही हूँ। सूजी के दाना कितना बारीक होता है, तो क्वांटिटी में सूजी के कितने दाने लूंगी? 50 से 100 मेरे मुंह में एक टाइम में चले जाएं। समझ गए हो? तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं रिवर्स कैमरा से आपको फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। कैन यू सी दिस? देखो मेरी ये वर्गणा लिखी हुई है, आहारक, वैक्रिय, ये सारा औदारिक, वैक्रिय सब लिखी हुई है। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने अवगाहना का कैसे डायग्राम बनाया, अवगाहना के अंदर देखो औदारिक में बड़ा बनाया, फिर ये छोटा होता जा रहा है। कैन यू सी? अवगाहना मतलब बॉडी साइज, साइज छोटी होती जा रही है।
तो प्रदेश, प्रदेश का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। आपको रेड रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये? सॉरी फोकस नहीं हो रहा है। ये प्रदेश है, प्रदेश का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। बट नेचुरल है, अवधारणा बड़ी होगी तो मैं कम प्रदेश ग्रहण करूंगी औदारिक के, पर जो व्यक्ति जो कार्बन वर्गणा है वो इतनी बारीक होती है कि मैं सबसे ज्यादा ग्रहण करूंगी। ये बात समझ में आ गई? कैन यू सी विद दिस डायग्राम? मैं रिवर्स कैमरा ऑफ कर रही हूँ। तो आज आपने बहुत एक और चीज समझी है कि कार्बन वर्गणा इतनी छोटी होती है, इतनी इतनी बारीक होती है, तो मुझे ज्यादा लेना पड़ता है, ज्यादा वो वर्गणाएं लेनी पड़ती है, और जो मोटा होगा तो वर्गणाएं कम लूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? वन कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बोलते हैं अटस्पर्शी और चौस्पर्शी। मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रही हूँ ना, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई साइंस, नॉट नाउ, आई विल नॉट टीच यू नाउ, बट आपको एक चीज बता लेती हूँ कि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाली हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा कि अवधि ज्ञानी कैसे देखता है। Anybody wants to give it a try? शोभा जी, शशि जी, संध्या जी, anybody wants to give it a try कि अब मान लो मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वो कैसे देखता है? क्योंकि ये साइंस इसके ऊपर बेस्ड है। मैं पढ़ाना चालू करूं? अवधि ज्ञान जिसको होता है ना, तो हर आदमी का अवधि ज्ञान का लेवल अलग होता है। मतलब किसी को जघन्य अवधि ज्ञान होगा, किसी को उत्कृष्ट भी हो सकता है, किसी को बीच में भी हो सकता है। मतलब इट्स अ रेंज। मान लो मुझे जघन्य मतलब बहुत छोटा सा, बहुत जघन्य मतलब मिनिमम अवधि ज्ञान हुआ, इसका मतलब मेरे देखने की पावर ज्यादा नहीं है। मुझे जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ती चली जाएगी, मेरा अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। सबसे मैक्सिमम अवधि ज्ञान को बोलते हैं परम अवधि ज्ञान। परम अवधि मतलब मैक्सिमम जानता है। जो परम अवधि ज्ञानी होता है ना, वो 8 वर्गणाओं को देखना चालू कर देता है, 8 वर्गणाओं को। जैसे जैसे देवलोक में आप ऊपर जाते जाओगे ना, सब जो देवी देवता है ना, उनकी जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे देवता में, अवधि ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे लोग बोलते हैं, पहले देवलोक का जो इंद्र के जो देवता है ना, वो नरक में इतना देखते हैं, अपने ऊपर अपने विमान की ध्वजा तक देखते हैं, राइट लेफ्ट में इतने द्वीप समुद्र देखते हैं। इस तरह से वर्णन आता है अवधि ज्ञान का विषय, कि हर देवता को कितना अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान इज डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ द देवता। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे देवलोक में, पहले देवलोक से दूसरे देवलोक का अवधि ज्ञान ज्यादा होगा, वो ज्यादा क्षेत्र देखेगा, ज्यादा सब कुछ देखेगा।
नारकी सारे जीवों को अवधि ज्ञान होता है बचपन से ही, पैदा होते ही। तो आपको लगेगा यार ये बंदा कितना पावरफुल है, मैं सिर्फ औदारिक वर्गणा को देख पा रही हूँ और ये नरक का जीव इसको अवधि ज्ञान है, ये इतना जानता है। पर ऐसा नहीं है। क्या देखता है, उसकी एरिया बहुत छोटा है, बहुत कम एरिया में ही देखता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा रेंज देखता है, थोड़ा ही देखता है। जैसे 7वीं नरक में इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि सामने कौन खड़ा है। क्यों सामने क्यों नहीं पता है? अरे तम तम प्रभा है, मतलब इतना ज्यादा अंधेरा है कि मेरे को सामने खड़ा हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा अंधेरे के लिए। तो मैं अवधि ज्ञान से जानूंगी कि यार सामने कोई खड़ा है, क्योंकि मैं आंखों से नहीं देख पा रही हूँ, मतिश्रुत से नहीं देख पा रही हूँ। और अवधि ज्ञान में भी मैं वही चीजें देखती हूँ जिससे मुझे दुख उत्पन्न हो। तो मैं अवधि ज्ञान से वही देख पाती हूँ कि यार 2 घंटे बाद ना मुझे कोई आके मेरे को मारेगा, पीटेगा, मुझे टॉर्चर करेगा, और मैं ये सोच के अभी से दुखी होना चालू हो जाती हूँ। आप बताओ, नारकी का अवधि ज्ञान कुछ काम का है? समझ गए हो? ये सब अवधि ज्ञान का डिफरेंशिएशन है कि ज्ञान बाय इटसेल्फ इज नॉट पावर। तो आपको अभी ये क्या समझ में आ रहा है कि अवधि ज्ञान जो होता है ना, थोड़ा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा 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 करते 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 परम अवधि ज्ञान तक हो सकता है। तो हर अवधि ज्ञान का लेवल सेम नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया है? ओके। मान लीजिए मुझे परम अवधि ज्ञान है, मतलब मेरा अवधि ज्ञान का विषय बहुत बड़ा है, तो मैं 8 वर्गणाओं को देख सकती हूँ। 8 वर्गणाओं को देखने की कैपेसिटी आ जाती है मुझे। ओके। तो द्रव्य क्षेत्र का, द्रव्य से 8 वर्गणा, द्रव्य क्षेत्र से पूरे लोक में विराजित 8 वर्गणा देखना चालू कर, पूरे लोक में 8 वर्गणा को। तो द्रव्य से, क्षेत्र से लोक प्रमाण, द्रव्य क्षेत्र काल, काल से इनफाइनाइट पास्ट को और इनफाइनाइट फ्यूचर को देखने की कैपेसिटी आ जाती है। सो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब गहराई ऑफ दैट थिंग को इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी चारों आ जाती है। चारों चीजें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मैक्सिमम यदि मेरा है तो मैं 8 वर्गणाओं को देख रही हूँ। बट याद रखना, इतना पावरफुल अवधि ज्ञान का तो विच्छेद है, बहुतों को नहीं होता है। तो आप बोलोगे फिर कितना होता है? तो कई लोगों को सिर्फ पहले के 4 जो वर्गणाएं ना वो दिखाई देती है, क्योंकि वो मोटी है। तो मान लीजिए मेरे को ज्यादा बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हुआ है, छोटा अवधि ज्ञान हुआ है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, मैं ये 4 वर्गणाओं को ही देख सकती हूँ, नीचे की नहीं देख सकती हूँ। इज इट क्लियर? ऐसे भी हो सकता है। पर चंचल जी का अवधि ज्ञान जो है मेरे से ज्यादा हो सकता है, और वो 5 वर्गणाओं को देखने की कैपेसिटी उनमें आ जाती है। ओके। और शोभा जी की का अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है, क्योंकि उनका ज्यादा सूक्ष्म है, तो उनको 6 वर्गणा दिखाई दे रही है। संध्या जी को 7 और शशि जी को 8 वर्गणा दिखाई दे रही है। इससे क्या आपने सीखा? सबका लेवल अलग अलग है। इज इट क्लियर? भाव में गहराई से क्या मतलब? क्या द्रव्य चर्चा जी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव में गहराई मतलब उसकी क्लैरिटी ऑफ दैट, Clarity. क्लैरिटी एंड इंटरप्रेटिंग पावर ऑफ दैट ज्ञान।
आशिमा जी, मैं क्या? देख पा रही हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ये क्या और औदारिक शशि जी, वर्गना देख पा रही हूँ, जैसे नहीं औदारिक अभी वर्गना अभी को मैं देखना। बताती, अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी मैं एग्जांपल देके आपको सब बताऊंगी. विदाउट एग्जांपल्स यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज इट. लेट मी गिव मी अ चांस. ओके, मान लो आपको मैं एग्जांपल दूंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, फिर उसको मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ. मैं स्टोरीज बोल रही हूँ. महाविद्य क्षेत्र में संबोधन में एक देवता शकेंद्र भगवान गए और वहां के तीर्थंकर भगवान ने निगोद की को डिस्क्राइब किया पूरे व्याख्यान में, निगोद का की व्याख्या की. तो शकेंद्र भगवान को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने उनको वंदन नमस्कार किया और बोला महाविद्य में तो ये ज्ञान है, बट भरत क्षेत्र में अभी कोई तीर्थंकर विराजमान नहीं है. बट क्या ऐसा कोई मनुष्य है वहां पे भरत क्षेत्र में जो केवली भगवंत के सरीखे निगोद का वर्णन कर सकता है? तो वहां के तीर्थंकर भगवान ने बोला हाँ. एक आचार्य का नाम लिया, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द आचार्य, कि ये आचार्य है भरत क्षेत्र में जो इतना जबरदस्त उनका शयोक्षम है कि ये केवली भगवान की तरह निगोद का वर्णन कर सकते हैं. तो वो देवता बड़ा खुश हुआ, वंदन नमस्कार करके महाविद्य मतलब भरत क्षेत्र में आया, उस आचार्य के में गया. उस वक्त जब वो पहुंचा तब आश्रम में सिर्फ आचार्य भगवत अकेले ही अपना स्वाध्याय कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे. क्योंकि जो बाकी जो साधु संत थे, कोई गोचर लेने गया था, कोई कपड़े धोने गया था, एवरीबडी वाज बिजी डूइंग समथिंग अदर वर्क. श्रावक भी नहीं था क्योंकि एवरीबडी वाज समवेयर और द अदर. ओके, ऐसा होता है ना कि सम नॉट एवरीबडी इज प्रेजेंट. तो ये जब भी देवता कभी मनुष्य के सामने जाते हैं ना, तो हमेशा वेश बदल के जाते हैं एंड दे कम इन द एप्रोप्रिएट ड्रेस. एप्रोप्रिएट ड्रेस मतलब किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि यार ये देवता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बन के आते हैं. अंडरस्टूड? तो ये जो देवता आया, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग बन के, श्रावक बन के आया और आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार करता है. और क्या बोलता है? उनकी तारीफ करता है, हे आचार्य भगवंत आप कितने ग्रेट हो, आपके जैसा ज्ञानी, मतलब उनकी अप्रिशिएशन करने बैठता है. और कुछ ऐसा ही बोलता है, धन्य है आपके ज्ञान दर्शन चारित्र को. राइट, ऐसे वो अप्रिशिएट करने लगता है कि आप इतना जबरदस्त निगोद की व्याख्या कर सकते हो. जब वो अप्रिशिएट कर रहा था ना, तो आचार्य भगवंत सोचते हैं कौन है ये, वो ऐसे ही उसको देखते हैं. ही जस्ट लुक्स एट दैट. ओके, ये आचार्य को अवधि ज्ञान बहुत हाई लेवल का था. इसका मतलब ये आठों वर्गणाओं को देख सकते थे. आप और मैं नहीं देख सकते. आप और मैं क्या देख सकते हैं? सिर्फ औदारिक वर्गणा, वो भी बहुत कम परसेंटेज में. ओके, बहुत कम देखते हैं. पर ये लोग ये आचार्य को आठों वर्गणा दिखाई देती थी. तो आचार्य ने उसको देखा और उनकी कार्मन वर्गणा देखी. कार्मन वर्गणा में उसका आयुष कर्म देखा और आयुष कर्म में देखा कि इस आदमी का आयुष पल्यपम और सागरोपम लेवल का है, मतलब इट्स अ वेरी हाई नंबर ऑफ एज. तो खट से बोला कि यार ये जो आयुष है ना, ये मनुष्यों की नहीं होती है, तुम देवता हो. क्यों देवता हो? क्योंकि नारकी आ नहीं सकता नरक से, चाहे कुछ भी कर लो. तो मनुष्य तिर्यंश हो नहीं सकते क्योंकि ये एज मनुष्य तिर्यंश में पल्लोपम सागरोपम की जो एज होती है ना, वो युगलिक में होती है. ये मनुष्य मतलब हम जैसे कर्मभूमि मनुष्यों में नहीं होती है. तो तुम देवता हो, खट से बोला तुम देवता हो. कैसे इंटरप्रेट किया? कार्मन वर्गणा देखी. कार्मन वर्गणा में आयुष कर्म देखा. आयुष कर्म पल्लोपम सागरोपम का जा रहा है भैया, क्योंकि वो देवता है. इंटरप्रेट हो गया कि नहीं हुआ? अंडरस्टूड? समझ में आया? आचार्य भगवंत ने सामने वाले आदमी के ऊपर चिपके हुए जो कार्बन वर्गणा की रिकॉर्डिंग है, आयुष कर्म, ज्ञानवन्य, दृष्टावन्य, सब देख पा रहे हैं. आयुष कर्म को देखा और बोला शिट, दिस इज नॉट पॉसिबल, समथिंग इज रॉन्ग, यू आर नॉट अ मनुष्य. इज इट क्लियर? तो कार्बन वर्गणा को देखना पड़ता है. जैसे मैं आपको आंखों से देख रही हूं ना, अवधि ज्ञानी क्या करता है? आंखों से वर्गणा को नहीं देख पाता क्योंकि आंख ये आठों वर्गणा को कैच नहीं कर पाती है. तो आप बोलोगे आठों वर्गणाओं को फिर कैसे देखा जाता है? आत्मा डायरेक्टली देखती है. अवधि ज्ञान में
आत्मा डायरेक्टली आंखों वरगणाओं को देखना चालू कर देती है। तो मुझे यदि अवधि ज्ञान हुआ है, मैं आठों वरगणा देख रही हूँ, आंखों से नहीं देख रही हूँ, इंद्रियों से नहीं ले रही हूँ इंफॉर्मेशन। मति शुद्ध ज्ञान में ही इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लिया जाता है। अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान में आत्मा खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इज इट क्लियर? तो कोई अंधा भी होगा पर उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे भी उसको आंखें नहीं चाहिए थी, वो क्लियरली देख पाएगा सब कुछ अवधि ज्ञान से। ओके, जैसे नारकी का जीव आंखें होने के बावजूद इतनी अंधेरे के अंदर सामने वाले आदमी को नहीं देख पाते हैं ठीक से। तो आचार्य भगवंत की आत्मा ने उन कार्बन वर्गणाओं को देखा और उस पे उपयोग लगाया। किसका उपयोग लगाया? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का उपयोग लगाया और इंटरप्रेट कर दिया। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान में भी उपयोग लगाना पड़ता है, अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाता है। एक और स्टोरी आपको, मैं आपको 5-6 स्टोरीज बोलती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर बिठाने के लिए। महावीर स्वामी भगवान जब पैदा होने वाले थे तो वो देवलोक से चवे थे, मतलब देवलोक में उनकी मृत्यु हुई और वो देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए, ऐसा वर्णन आता है। और ये वाली इनको पैदा हुए काफी टाइम हो चुका था, और आई थिंक 72, 82 या 92 इतने डेज के बाद पहले देवलोक के इंद्र के अवधि ज्ञान में के उपयोग में उनको झलका कि 24वां तीर्थंकर का अवतरण हो गया है गर्भ में। भैया पहले दिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनरली कभी भी तीर्थंकर गर्भ में आता है, पहले देवलोक के इंद्र को पता लग जाता है, वो वहीं से उसको वेलकम करते हैं, उसकी परिउपासना करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। भैया पहले दिन क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का नीच गोत्र का उदय की वजह से उनको एक ब्राह्मणी की कुक्षी में इतने स्पेसिफाइड डेज रहना था। इंद्र का पहले उपयोग चल जाता तो क्या होता? इंद्र पहले ही आके कर देता ट्रांसप्लांट मतलब त्रिशला रानी के गर्भ में जो ट्रांसप्लांट वो जो करना था वो कर देता। इसीलिए शकेंद्र भगवान का के अवधि ज्ञान में उपयोग ही नहीं चला। याद रखना, उपयोग लगाना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता, ये बात समझो। सबका उपयोग नहीं चलता है। तो मति शुद्ध में भी तो उपयोग लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? चंचल जी, आपको एक चीज बताती हूँ, मैं बेस्ट एग्जांपल वो लेती हूँ कि मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, आपने आधा घंटा सामने वाले को जाके जो उसने सवाल पूछे जवाब दिए, पर बाहर आने के बाद यदि मैं पूछूं ना कि उसने कौन सी शर्ट पहनी थी, कौन से रंग की टाई पहनी थी, कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, शायद आप नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि योर मेन कॉन्सेंट्रेशन वाज यार कुछ सवाल पूछ, मैं तेरे को जवाब देता हूँ, मतलब बिकॉज़ द होल आइडिया इज जवाब देना, ठीक है। पर मान लीजिए शोभा जी को कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, उनका इंटरेस्ट है डिजाइनर कपड़े पहनने का, मतलब कई आदमियों का कपड़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो लड़की ने जो साड़ी पहनी हुई है और जिस कॉम्बिनेशन की ब्लाउज पहनी हुई है ना, उन शोभा जी का उपयोग चल जाए, पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि उनको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसमें। और शशि जी को ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, मान लो पर्सनली उनको अच्छा लगता है नए नए डिजाइन की ज्वेलरी अप्रिशिएट करना, खरीदना, तो वो शायद साड़ी पे उपयोग न लगाए कि यार क्या कलर ऑफ द साड़ी थी, क्या डिजाइन ऑफ ब्लाउज था, वो उसमें उनका उपयोग न चले। मैं बाहर आके पूछू ना, शशि जी उन्होंने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, क्या डिजाइन था, शशि जी बोले यार याद नहीं आ रहा यार, बट मैं उनको पूछूंगी ना उन्होंने ज्वेलरी क्या पहनी थी, अरे यार मस्त इयररिंग पहने थे यार, क्या मस्त कॉम्बिनेशन ऑफ कलर कॉम्बिनेशन था, इयररिंग के अंदर जो ब्लैक और रेड मोती थे ना, इतना अच्छा फ्लावर बना था। क्यों शशि जी का उपयोग कान की इयररिंग की डिटेल्स में गए, पर उनके कपड़ों में नहीं गए? क्योंकि उपयोग भी इज स्पेसिफिक टू पीपल। ओके, मति शुद्ध से आंखों से तो सब कुछ मैं देख रही हूँ, बट उपयोग इज हर आदमी अपना अपना, मेरे को लगाना है तो लगाऊंगी, नहीं लगाना है तो नहीं लगाऊंगी। इज इट क्लियर? हाँ, तो वैसे ही अवधि ज्ञान भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, उपयोग लगाना पड़ता है।
ऑटोमेटिकली सब, मतलब अवधि ज्ञान है तो मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, एफर्ट मारना पड़ता है। मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज सुना रही हूँ सो दैट आपको अवधि ज्ञान बैठ जाए, आपको विजुअलाइज हो जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक बहुत अच्छी जबरदस्त आचार्य, बहुत जबरदस्त आचार्य 6-7 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। सामने 6-7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आचार्य बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स एक से एक जबरदस्त ज्ञानी, और आचार्य भगवंत भी कोई कम ज्ञानी नहीं थे। उनमें से एक शिष्य को अवधि ज्ञान के उपयोग में झलका कि 7 दिन बाद अवंती नगरी में वहां का जो मंत्री है नमूची, वो बहुत गंदा मंत्री है। वो बहुत सारे जैन साधुओं को एक कमरे में डाल के सबको जला डालना चाहता है, क्योंकि उसको जैन धर्म अच्छा नहीं लगता है, ही हेट्स देम। तो वो चाहता है जैन धर्म के श्रावक और साधु मर जाए। तो वो ऐसा गंदा काम करने वाला है कि जैन धर्म के सारे साधु मर जाएं। ऐसा उसको अवधि ज्ञान में झलका। आप देखो, सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आचार्य भगवान, शायद उनको भी अवधि ज्ञान होगा, पर उनको नहीं झलका, उनके ज्ञान के उपयोग में नहीं, उनके अवधि ज्ञान के उपयोग में नहीं आया। जिसको आया उसने बोला, तो आचार्य भगवंत ने चेक किया और बोला तुम सही कर रहे हो। तो क्या करें, समथिंग नीड्स टू बी डन। आचार्य ने अपना ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान में उपयोग लगाया कि कौन आदमी है इस समय जो उस नमूची का बाजा बजा सकता है और उसको अक्ल ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि सब में नहीं है। आप छोटा आदमी जाके नमूची से लड़ेगा तो साला वो भी मरेगा, मतलब वो नमूची उस आदमी को भी मार डालेगा। तो कौन है जो मतलब इस सिचुएशन में कौन ऐसा आदमी है, ये आचार्य भगवंत ने अपने अवधि ज्ञान में चेक किया। उनको आया कि बेताड़े पर्वत पर एक कोई स्पेसिफिक नाम का साधु है, उसमें वैक्रिय शक्ति बहुत एडवांस है, उसके साथ साथ उत्पातिक बुद्धि भी बहुत एडवांस है, साथ साथ में उसमें ये कैपेसिटी है कुछ कर पाने का। तो वो क्या बोलता है कि उस तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि वो तो बेताड़े पर्वत पे वो साधना कर रहा है, तो मुझे उस साधु तक मैसेज पहुंचाना है। तो वो आचार्य क्या करता है, एक और शिष्य को बोलता है जिसके पास वो क्या बोलते हैं, आकाशगामिनी विद्या होती है, मतलब एयर में ट्रेवल करने की कैपेसिटी होती है, जंघाचरण लब्धि और ये सब लब्धि होती है, वेयर दे कैन ट्रैवल इन एयर एंड दे कैन रीच एनी प्लेस। ओके, उसने दूसरे शिष्य को क्या बोला, तुम जाओ और ये मैसेज उस साधु को बेताड़े पर्वत पे दे के आओ कि ऐसा कुछ होने वाला है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। तो दूसरा शिष्य गया उस बेताड़े पर्वत पे और जाके उसने इंफॉर्मेशन बताई कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और वो वापस आ गया। अब जैसे ही उस दूसरे साधु को पता लगा कि ऐसा होने वाला है, उसने सोचा मैं क्या करूं। वो क्या करता है, जहां पे नमूची वो जो मंत्री होता है गंदा वाला आदमी, उस कंट्री में आता है और नमूची को क्या बोलता है, मैं एक भिखारी हूं, मतलब भिखारी का वेश बना के आता है और बोलता है मुझे प्लीज कुछ दे दो। तो नमूची ऐसे ही उसकी इंसल्ट करता फिरता रहता है और बोलता है क्या चाहिए तेरे को। कहता है मेरे को 3 फरलांग जमीन चाहिए, 3 फरलांग। कहता है साला तू है गरीब और वैसा का वैसा ही रहेगा, मैं पता मैं कितना ग्रेट आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ पावरफुल है, पर तेरे को 3 फरलांग जमीन चाहिए ना, दी जा देता हूँ। कहता है पक्का कर लो, बाद में यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। कहता है नहीं नहीं, दिया दिया, और वी एक्सेप्ट इट। ओके, तब जाके वो साधु क्या करता है,
वैक्रिय से अपने आप को बढ़ा करना चालू कर देता है, मतलब ही स्टार्ट्स बिकमिंग बिग 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 बिग, इतना बड़ा बना देता है कि उनके सामने सारे मनुष्य इतने छोटे दिखाई देते हैं. ही इज बिकमिंग सो बिग. हाहाकार मच जाता है राज्य में कि भैया कोई आदमी है जो इतना बड़ा हो गया, ड्रैक्युला बन गया है. राजा ने जब सुना कि मेरे कंट्री में कोई ऐसा आदमी आ गया जो अपने आप को वैक्रिय रूप ऐसा भयंकर रूप बना रहा है, वो भी भागा भागा आ जाता है कि क्या हुआ करके. वो जो इतना बड़ा बना के वो आदमी एक पैर वेताड़े पर्वत पे रखता है, दूसरा पैर जो है वो उस कंट्री के ऊपर से निकालता है, और तीसरा पैर पूछता है नमूची को कि नमूची तेरे सर पे रखूं क्या. अब सर पे रखूं क्या का मतलब होता है मैं तेरे को मार डालूं, राइट, आई कैन किल यू. तो नमूची सॉरी सॉरी बोलने लगता है. नमूची क्या, राजा भी सॉरी सॉरी बोलने लगता है. तब वो बहुत सॉरी बोलने पे वो अपना रूप वापस छोटा करते हैं और उसको राजा को बताते हैं कि तेरे कंट्री में नमूची नाम का इतना घटिया मंत्री है और वो जैन साधुओं को जला देना चाहता है, इतना गंदा काम करना चाहता है. राजा को जब पता लगता है तो राजा नमूची को अपने कंट्री से निकाल देता है और वो घटना से बच जाते हैं. मेरा ये स्टोरी बोलने का मकसद ये है आपको बताने के लिए कि एवरीबडी हैज डिफरेंट पावर्स. जो जिसका अवधि ज्ञान में उपयोग लगा उसके पास वैक्रिय पावर नहीं है, जिसके पास वैक्रिय पावर है उसके पास कोई और पावर नहीं है. एवरीबडी हैज डिफरेंट पावर्स. ओके, सबके पास अलग अलग वे से इंटरप्रेट करने की पावर्स हैं. जिसके पास वैक्रिय पावर थी उसके पास उसका अवधि ज्ञान में उपयोग नहीं चला. इज इट क्लियर? इस स्टोरी में आपने एक और चीज भी देखी होगी. इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? एक और चीज क्या सीखी कि सिर्फ पास्ट की चीजें ही इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आप फ्यूचर की भी इंटरप्रेट कर सकते हो. फ्यूचर की भी. एक और स्टोरी बोलती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा. एक देवता था. आपने सुना होगा कि देवता आया, उसने सामने वाले के मनोगत भाव जाने कि ये आदमी ये चाहता है और उसको वो दे दिया. वो जो देवता है उसको कैसे पता लगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को क्या चाहिए? हाउ डिड दैट देवता कम टू नो? एनीबडी वांट्स टू से? देवता के पास अवधि ज्ञान है, तो देवता को कैसे पता लगा मैं मन में क्या सोच रही हूँ? कैसे पता लगा? एनीबडी वांट्स टू आंसर? मनोवर्गणा को जाननी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो मान लो मैं अभी कुछ सोच रही हूँ. क्या सोच रही हूँ? मुझे एक मटका चाहिए. ओके, मैं ऐसा सोच रही हूँ. देवता क्या मेरे मन की बात पढ़ सकता है? क्या भाव मन को पढ़ सकता है? क्या मैंने मन 3 तरह के बताए ना, पॉजिटिव भाव मन, नेगेटिव भाव मन और तीसरा द्रव्य भाव मन. याद है मैंने उसका पीडीएफ भेजा था आपको? शोभा जी याद है आपको भाव मन? तो क्या देवता भाव मन पढ़ सकता है? तो आंसर है नहीं पढ़ सकता, क्योंकि भाव मन जो है ना वो पुद्गल रूप नहीं है. देवता क्या करेगा? द्रव्य मन को देखेगा. तो मैंने द्रव्य मनोवर्गणा ली और जो सोचा और एक्सेल किया, तो मेरी जो मनोवर्गणा के पुद्गल थे ना उसमें रिकॉर्डिंग हो गई कि मैं मटका देख रही हूँ. मैं मतलब मटके के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे मटका चाहिए. इज इट क्लियर? हाँ, वो देवता उस मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखता है और जान जाता है कि आशिमा मटके के बारे में सोच रही है. इस वजह से जो देवता है ना मेरे मनोगत भावों को जान लेता है. कैसे जानता है? मैंने जो मनोवर्गणा के पुद्गल लिए थे और जो एक्सेल की
उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को रिकॉर्डिंग को वो पढ़ने चालू कर देता है। इज इट क्लियर? ये 8 वर्गणा रूपी है। मैंने आपको 6 द्रव्य में क्या सिखाया था कि 6 द्रव्य है, उनमें से एक पुद्गल वर्गणा ही रूपी है। रूपी मतलब कैन सी, बाकी सब अरूपी है। अरूपी को सिर्फ एक आदमी देख सकता है, वो है केवल ज्ञानी। पर अभिज्ञानी, मन पर है ज्ञानी, रूपी को ही देख सकता है। उसमें इतनी अरूपी को देखने की कैपेसिटी नहीं है। समझ में आ रहा है शोभा जी कि अभी नींद आ गई? आई एम मतलब ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। ओके, Yes. ठीक है। तो अभी सवाल खड़ा होता है कि देवता यदि 8 वर्गणों को जानता है तो मनोवर्गणा को भी जानता तो- है। तो सवाल खड़ा होता है कि यार मनोपर्याय ज्ञानी जो याद है हमें ठीक है। 5 ज्ञान देखे थे, मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो यदि देवता अवधि ज्ञान से भी मनोवर्गणा के पुद्गलों को जानता है कि मन में क्या चल रहा है, कि चंचल जी क्या सोच रही है, मैं अवधि ज्ञान से जान सकती हूँ, तो मनोपर्याय ज्ञानी अलग से ज्ञान क्यों है? तो भगवान ने बताया कि अवधि ज्ञानी ना अवधि ज्ञान है ना 2 जनों को हो सकता है। किस को हो सकता है? तो भगवान ने बोला मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। ओके, यदि मिथ्या दृष्टि को होगा तो डेफिनेटली वो गलत तरीके से कुछ झाई गड़बड़ होगा, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ देखेगा, ये रूल है। और सम्यक दृष्टि को भी हुआ ना तो डिपेंडिंग ऑन द पावर वो इतनी गहराई में नहीं देख सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए शोभा जी को सिर्फ अवधि ज्ञान है और वो मेरे मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख रही है कि मैं मटके के बारे में सोच रही हूँ। तो शोभा जी यहाँ तो सिर्फ इतना देख पा रही है कि पता नहीं मटके के बारे में सोच रही है, पर कैसा मटका, मटके के अंदर क्या है, किस लिए मटका, वो क्यों मटका चाहिए उसको, क्यों नहीं चाहिए। शोभा जी के नॉट इस लेवल की पावर शोभा जी में नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान में वो सिर्फ मटका देख रही है और कुछ नहीं देख पा रही। मान लो शोभा जी में पावर ज्यादा है तो वो ये भी जान पा रही है कि यार मटके में पानी है, पर कब है पानी, क्यों है पानी, कुछ नहीं जान पा रही है। ओके, क्योंकि उनके पास हाई लेवल का अवधि ज्ञान नहीं है। पर जो मनोपर्याय ज्ञानी होता है, मान लीजिए शशि जी को मनोपर्याय ज्ञानी है। वैसे मैंने आपको पहले बोल दिया है, मनोपर्याय ज्ञानी हमेशा साधु होता है, अप्रमत्त होता है और बहुत एडवांस, और हमेशा नियमा सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। ये मैं पहले बोल चुकी हूं आपको। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। मान लीजिए शशि जी को मनोपर्याय ज्ञानी है, वो कभी भी छोटा नहीं देखेंगी, हमेशा विशेष देखेंगी। तो वो मनोवर्गणा के मनोवर्गणा के पुद्गल सिर्फ में से सिर्फ एक मनोवर्गणा के पुद्गल को देख रही है, बट उनमें जो कैपेसिटी है देखने की, उसमें बहुत गहराई है। इतनी गहराई है कि शशि जी को यह भी पता लग जाएगा कि आशिमा क्यों मटके के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसको सचित पानी का त्याग करना है, उसको धोवण पानी बनाना है। तो उसने प्लास्टिक के बाल्टी के अंदर बर्तन राख से धोके धोवन पानी बनाया, पर वो उसको छान के मटके में डालना चाहती है, क्योंकि पूरा दिन वो सचित पानी का त्याग करना चाहती है। ये शशि जी के ज्ञान में झलकेगा और शशि जी को ये भी पता लग जाएगा मैंने क्यों मटका चाहिए, उसमें क्या है, वो किस लिए यूज होगा। अरे ये तो मोक्ष मार्ग में ही वो जा रही है कि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है, सब कुछ झलकेगा। इतनी क्लैरिटी होगी ना मनोपर्याय ज्ञानी की, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी होगी कि शशि जी ये भी समझ जाएंगी कि मेरे में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ, मटका किस लिए, कहाँ, कैसे, सब कुछ। कि वो जो मटका है वो मट्टी का मटका है कि चांदी का मटका है कि सोने का मटका है, सब कुछ शशि जी इंटरप्रेट कर लेंगी, क्योंकि उनको मनोपर्याय ज्ञान है। मनोपर्याय ज्ञान हमेशा विशेष देखता है, विशेष मतलब गहराई में देखता है। ओके,
इसीलिए आप देखो मन सारे ज्ञान का दर्शन है। दर्शन है का मतलब है सबका प्रिलिमिनरी चीज है फिर दर्शन है। जैसे केवल ज्ञान का केवल दर्शन है, अवधि ज्ञान का पहले अवधि दर्शन है। मति शुद्ध का भी आप देखो चक्षु इंद्रिय और अचक्षु इंद्रिय, मतलब इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है ना, वो दो उसी पे वर्क करते हैं, वो सब मतलब उसका दर्शन है। पर मन पर्यव ज्ञानी का दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मन पर्यव ज्ञानी कभी सामान्य नहीं देखता, वो हमेशा विशेष ही देखता। विशेष मतलब बहुत गहराई में ही देखता है, वो सामान्य देखता ही नहीं, उसको सामान्य नॉलेज होती ही नहीं, हमेशा विशेष होती है। इसीलिए मन पर्यव ज्ञानी कैन नेवर बी रॉन्ग, वो हमेशा सम्यक दृष्टि रहेगा, उसकी इंटरप्रेटिंग इज ऑलवेज राइट। बट मान लीजिए मेरे को अवधि ज्ञान है तो मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं है। अभी तक किसी को सवाल करना है? रजनी जी सब समझ में आ रहा है आपको? जी न, जय जिनेन्द्र, हाँ आ रहा है। मेरा लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है अभी, मैं सुनना चाह रही थी। I'll do something, but today it will happen. It will happen. I'm very sorry, but don't miss classes. मेरी एक क्लास मिस करोगे Okay, आगे समझ आना बंद हो जाएगा। मैं क्या करूँ? I'm very हाँ sorry about it. इसीलिए Okay? आई वॉज लुकिंग Very sorry. फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। या ठीक है। मेरा अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मेरा ये टॉपिक अगली क्लास में भी मैं खींचूंगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ। चलो कार्बन वर्गणा का एग्जांपल दे दिया, मनोवर्गणा का एग्जांपल दे दिया, और मैं आपको ना देखो ये टॉपिक मैंने जो पढ़ा लिया ना, इसमें ना मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको कोट करती हूँ। आपके पास कोई सवाल नहीं है? शशि जी, रजनी जी, एनीबडी हैज इट? नहीं? मजा आ रहा है सोच के कि अवधि ज्ञानी कैसे देखता है? मजा आ रहा है? तो मैं एक टॉपिक और एक और अवधि की इस 8 वर्गणा का हिसाब से आपको समझाना चाहती हूँ। पुद्गल वर्गणा जो होती है ना, ये कभी आकाशास्तिकाय बन सकती है, क्या ये कभी धर्मास्तिकाय बन सकती है, क्या ये कभी जीवास्तिकाय बन सकती है? शोभा जी बन सकती है क्या? हाँ नहीं, नहीं बन सकती। वेरी गुड। पुद्गल कैन नॉट कम आस्तिकाय धर्मास्तिकाय, कभी दूसरा नहीं बनता, द्रव्य है वही द्रव्य रहेगा। इज इट क्लियर? बट पुद्गल 8 तरह के वो है, अंदर में आपस में चेंज होते रहते हैं, अंदर में आपस में चेंज होते रहते हैं, इसको मैं समझा रही हूँ। जो अभी औदारिक वर्गणा है, जैसे मैं और आप औदारिक वर्गणा से बना हुआ हूँ, ठीक है? थोड़ी देर के बाद मेरे डेड सेल्स गिर जाएंगे, औदारिक वर्गणा अलग हो जाएगी। वो औदारिक वर्गणा वैक्रिय वर्गणा बन सकती है, वो तेजस वर्गणा भी बन सकती है, वो
वो कार्बन वर्गणा भी बन सकती है। इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पुद्गल। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता है, ये समझ में आ गया, बट एक पुद्गल दूसरा पुद्गल बन सकता है, मतलब एक पुद्गल दूसरा चेंज होता चला जाता है। इसको बोलते हैं पुद्गल की पर्याय चेंज हो रही है, या पुद्गल आठों वर्गणा चेंज हो रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल बताओ। मैंने एक नया पर्स खरीदा। पर्स कैसे बना? पहले वो वनस्पति का था, कॉटन था, कॉटन से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा से मेरा पर्स बना। पर्स मैं लेके बड़ी खुश हो रही थी। ओके, 5 साल मैंने वो पर्स यूज किया, फिर वो चीथड़े उड़ गए उसके, मैंने उसको फेंक दिया, वो गल गया। गलने के बाद औदारिक वर्गणा कैन बिकम एनी अदर वर्गणा। वो औदारिक भी रह सकती है या आठों वर्गणा में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है औदारिक वर्गणा गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन वर्गणा, और वो मैं थोड़ी देर के बाद जब कार्बन वर्गणा तो चिपका ही रही हूँ, तो वो ही वर्गणा मैंने चिपका ली। फिर जब कार्बन वर्गणा का उदय हो गया, वो कार्बन वर्गणा वापस अलग हो गई मेरे से, वो कार्बन वर्गणा कन्वर्ट्स इनटू मनोवर्गणा। और जब मैंने चिंतन मनन किया तो वो मनोवर्गणा के पुद्गल मैंने लिए और उनसे मैंने चिंतन मनन करके उनको रिलीज कर दिया। जब वो रिलीज हो गई तो वो भाषा वर्गणा बन गई, और वो भाषा वर्गणा के पुद्गल मैंने लिए आत्म प्रदेश ने, और मैं बोला और आपको सुनाई दिया। जब वो आपने सुन लिया, वो भाषा वर्गणा से अलग हो गया और वो चेंज होके श्वासोश्वास वर्गणा बन गई, और मैंने वो ब्रीदिंग के लिए श्वासोश्वास वर्गणा यूज की। इज इट क्लियर? इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पुद्गल इज ऑल्सो देयर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि मैं फिनिश नहीं कर पाई तो अगली क्लास में फिनिश करूंगी, इसके भी बहुत एग्जांपल्स हैं। तो पुद्गल भी श्वासवत हुए फिर? नहीं, पुद्गल तो सड़न गलन होता है, पर चंचल जी, यू आर इंटरचेंज वेरी राइट, यू आर वेरी राइट चंचल जी। पुद्गल द्रव्य शाश्वत है, जितने यूनिवर्स में पुद्गल है उतने के उतने रहेंगे, न एक ज्यादा न एक कम। जितने पुद्गल द्रव्य उतने के उतने ही रहेंगे। कितने पुद्गल है? अनंतानंत, उतने रहेंगे, बट दे कैन चेंज कीप हो ऑन सकता है, चेंजिंग। पर्याय पर्याय चेंज हो सकता जैसे चंचल जी, मैं सवाल करती हूँ जीव द्रव्य कितने हैं, तो भगवान कहते हैं अनंतानंत जीव है। ओके, पर्याय कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या मैं एक नई आत्मा बना सकती हूँ? तो आप बोलोगे नहीं, आई कैन नॉट एड अनदर आत्मा, आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एन आत्मा। मतलब एक आत्मा बनाई नहीं जा सकती, एक आत्मा को बाहर नहीं डाला जा सकता। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही रहेंगी, बट पर्याय चेंज होंगी। वैसे ही पुद्गल उतने के उतने ही रहेंगे, बट ये आठों वर्गणा में दे विल कीप ऑन चेंजिंग। साइंस में आपने कभी जिसको जो फिजिक्स पढ़ा हुआ आदमी है ना, जिसने अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया है, तो फिजिक्स में पता है क्या बोला जाता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट it can change from one form to another form. Kinetic energy, potential energy, और ये सब जो एनर्जीज है ना, इसके प्लस माइनस से एरोप्लेन चलते हैं। एरोप्लेन पता है कैसे चलता है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाता है एरोफॉइल शेप से, तो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती, क्योंकि वो ज्यादा हो गई, तो बैलेंस कैसे होगी? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा, जिससे एरोफॉइल सक होता है और एरोप्लेन हवा में उड़ने लग जाता है। सेम थियरी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
भगवान भी यही बोल रहे हैं, पुद्गल न पैदा कोई कर सकता है, न उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी है, वो चेंज होता रहता है फॉर्म। इज इट क्लियर? इस पे बस मैं एक स्टोरी बोल के मैं आज की क्लास खत्म करना चाहती हूँ। एक स्टोरी है, सुबुद्धि नाम का एक प्रधान था, वो सम्यक दृष्टि जीव था। उसका जो राजा था ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं था। हर राजा बेवकूफ होता है, मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। तो उसके साथ है ना, जितने भी चमचे होते हैं ना, वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं राजा की। पर राजा को पता है कि सुबुद्धि नाम का प्रधान ना मेरा इंटेलिजेंट आदमी है, तो हमेशा उसकी राय लेते थे, जिसकी वजह से जो दूसरे मंत्री लोग थे ना, उनसे बड़े जेलस होते थे कि यार सुबुद्धि बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा अच्छी राय देता है, राजा हमेशा वेट करता है कि यार उसका ओपिनियन क्या है। तो लोग है ना सुबुद्धि को इंसल्ट करना चाहते थे। एक बार जब शिकार से वापस आ रहे थे राजा, तो बीच में नाला आता है, गंदा नाला होता है ना, जिसमें कीचड़ और मतलब ड्रेनेज होता है। वो देख के सब लोग नाक सिकोड़ते हैं, राजा भी नाक सिकोड़ता है, बोलता है गंदा पानी। पर सुबुद्धि नाम का प्रधान नाक नहीं सिकोड़ता है, ऐसा का ऐसा रहता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो सब लोग राजा को बोलते हैं, देख गंदे पानी को कौन गंदा नहीं बोलेगा, पर सुबुद्धि जो है ना, राजा तुम्हारी इज्जत नहीं करता है ना, इसलिए वो बोल सकता था कि हाँ ये गंदा पानी है, दिख रहा है गंदा पानी है, पर उसने तुम्हारी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई? क्योंकि ना वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। राजा बोलता है, हाँ यार ये बात तो सही है, ये तो दिख रहा है कि वो गंदी चीज है, तो तुम क्यों गंदा नहीं बोल रहे हो? सुबुद्धि को बोला। तो सुबुद्धि बोलता है ठीक है, कभी जवाब दूंगा करके बात खत्म हो जाती है। बहुत टाइम बीत जाता है। एक बार जब राजा लंच करने बैठता है, तो सुबुद्धि नाम का प्रधान एक ग्लास पानी लेके आता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ खाने पीने के लिए। कहता है क्या लाए हो? कहता है एक गिलास पानी। वो पानी पीता है, वो वाला ग्लास, और सचमुच वो पानी बहुत मीठा, बहुत टेस्टी, बहुत ठंडा, बहुत ही मजेदार होता है। राजा बड़ा खुश होता है, कहता है यार मेरी कंट्री में इतना अच्छा पानी नहीं है, तो ये पानी लाया कहाँ से? तो वो सुबुद्धि बोलता है कि वो जो गंदा नाला था ना, जिसको तुमने नाकी देख के नाक मुंह सिकोड़ा था, ये वही पानी है, मैं वो लेके आया, मैंने उसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करके ये वही पानी है। ये पूरी स्टोरी जब हुई, तब सुबुद्धि उस राजा को प्रतिबोध देता है कि पुद्गल का काम है परिवर्तित होना, पुद्गल का काम है कि एक जैसे नहीं रहना, उसका काम है चेंज होते रहना। पर्याय विल कीप ऑन चेंजिंग। जो आज नया पर्स है, कल गंदा पर्स बन जाएगा। जो आज गंदा पानी है, वो कल अच्छा पानी हो जाएगा। जो आज अच्छा पानी है, कल गंदा हो जाएगा। इसमें नाक मुंह सिकोड़ के, राग द्वेष करके मैं कर्म बंद क्यों करूं? राग द्वेष करना बंद करो यार। गंदा पानी गंदा, अच्छा पानी बहुत अच्छा, प्यार कर रही हूँ उस अच्छे पानी से। कर्म बंद दोनों में कर रहे हो। फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के पीते हो तो क्या बोलते हो? वाह मजा आ गया। राग कर रहे हो ना, कर्म बंद हो रहे हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके। और बाहर का पानी पीते हो गर्मी में, क्या बोलते हो? क्या सी नहीं बुझी, इसमें द्वेष कर रहे हो, कर्म बंद कर रहे हो। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पर्याय। साधु भगवंत जो होते हैं ना, वो ये बात जानते हैं, इसीलिए वो ठंडा खाना भी ले जाते हैं, इसीलिए वो कुछ भी ले जाते हैं। उनको नखरे नहीं है कि यार ये खाना ठीक नहीं है, वो खाना ठीक नहीं है, वो नखरे नहीं करते हैं। तुमको अच्छा अच्छा गरम खाना चाहिए, नहीं ऐसा खाना चाहिए, नहीं वैसा खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लोभ मोहनीय कर्म का उदय बोल रहा है ऐसा खाना दो। साधु क्या जानता है? पर्याय चेंज होती रहती है तो पुद्गल ना दो यार, पुद्गल मैं पेट में डालता हूँ, एनर्जी जनरेट करता हूँ और जिंदा रहता हूँ, बस मैटर ओवर। ओके। वो राग द्वेष नहीं करते हैं, इसीलिए वो मोक्ष चाहते हैं। और आप खाने को देख के राग द्वेष करते रहते हो, क्योंकि आप पुद्गल का परिवर्तित नेचर नहीं जानते हो। पेट में जाने के बाद शोभा जी, आपके खाने का क्या हाल होता है? आपको शोभा जी को तो बड़ा अच्छा लगता है, थाली लो,
यहाँ दाल रखो, सब्जी रखो, दही रखो, यहाँ पे अचार रखो, यहाँ पे ये सब रखो, ऐसे सजा के खाना। शोभा जी अमीर है ना, तो शोभा जी को इतने नखरे करके ना गरम गरम खाना खाना अच्छा लगता है। शोभा जी पेट में जाके उसका क्या हाल होता है? पेट में थाली बनी हुई है आपकी, डेकोरेशन किया हुआ है, राइट? थोड़ी 5 मिनट बाद उल्टी आ जाएगी ना शोभा जी, आपको आप उस उल्टी को भी देखना नहीं प्रेफर करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पेट का क्या हाल है। और उसके बाद क्या हाल है, इंटेस्टाइन में जाके उसका उस रोटी सब्जी का क्या हाल है, आपको वो तो समझो ही मत, राइट? अब तो मैं जब बाहर निकाल देती हूँ उसके बारे में तो मैं डिस्कशन ही नहीं करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट सेइंग पुद्गल का पुद्गल का काम है परिवर्तित होना। जब पुद्गल का काम, जब सम्यक दृष्टि जीव पुद्गल के परिवर्तनशील नेचर को जान के उसमें राग द्वेष नहीं करता है। आज मैं बहुत सुंदर, क्यों सुंदर हूं? शुभ नामकरण का उदय है तो क्या बोलती हूँ, मैं तो कितनी पतली, मैं तो कितनी लंबी, मैं तो कितनी गोरी। कहीं हो रहा है ना कि नहीं है शोभा जी? हर आदमी जो लंबा है वो अपने आप को क्या सोचता है? इस क्लास में जो भी लंबे है ना, एक बार सोचना आपने कितनी बार सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई, यार मेरी हाइट जबरदस्त है यार, हाँ आई? जो जो लंबा है क्लास में सोचना, क्या उसको ये मान नहीं है? आता है कभी कभी। तो नेक्स्ट सवाल होता है उस लंबे होने से आपने क्या उखाड़ लिया भैया, क्या आपको फायदा कर लिया बताओ ना, जो ठिगे आदमी ने नहीं किया। मॉडलिंग करती हूँ तो शायद कुछ कुछ भला हो गया होगा, अदरवाइज आपकी लंबी हाइट ने क्या फायदा दिया? मैं आपको बोलती हूँ, मान करके ना आपने कर्म बंद करके नुकसान ही किया आपका, और कुछ नहीं किया, ठीक है? कभी ना कभी आप बूढ़े होगे तो मेरा गोरा स्किन झुर्रियों से भर जाएगा। ये पुद्गलों की पर्याय चेंज हो रही है, पुद्गलों की पर्याय, स्किन की पर्याय चेंज हो रही है। शोभा जी क्या आत्मा मेरी बूढ़ी हो रही है? ये पुद्गल जो है ना, ये पुद्गल जो स्किन है इसकी पर्याय चेंज हो रही है। अभी जो बहुत अच्छा है कल गंदा है, कल जो गंदा है अच्छा भी हो सकता है कि नहीं है? ये जान करके कौन पुद्गल के चेंज होने पे कौन राग द्वेष करके कर्मबंद अकलमंद आदमी करेगा बताओ? हाँ, चंचल जी ने एक बड़ा नया सा घर खरीदा। पहले वो बोलते ना छोटे से घर में रहती थी चंचल जी, बहुत छोटे से घर में, इतना छोटा घर था, 2 कमरे और किचन, जो छोटा सा, इतना फिट ही नहीं होता था कुछ भी। फिर चंचल जी ने पैसे देके ना एक बहुत बड़ा घर खरीदा, 4 कमरे का घर खरीदा, किचन तो क्या खरीद, सबको बुलाया, मुहूर्त करवाया और बोला देखो मैंने कितना बड़ा घर खरीदा। ओके, सब लोग तारीफ कर रहे हैं और चंचल जी क्या सोच रही है, वाह मैंने कितना अच्छा घर बनाया। चंचल जी यदि सम्यक दृष्टि होती तो ये सोचती कि उस वक्त कर्म उदय उतने थे कि 2 कमरे का घर था। आज मेरे ऊपर जो चिपके हुए कर्म उदय है, पुण्य का कुछ उदय हुआ है जिसकी वजह से 4 कमरे हैं और ज्यादा सुंदर कमरे हैं। बट कर्म है ना, ये वही, ये 4 सुंदर कमरे दिखा रहा है। जिस दिन वो भी खत्म होंगे तो ये 4 कमरे भी गायब हो जाएंगे। अंडरस्टूड? द्वारिका नगरी देवताओं ने बनाई थी कृष्ण वासुदेव के पुण्य की वजह से, पर खत्म भी क्यों हो गई, जला क्यों दी देवता ने? पुण्य खत्म हो गया बस। ओके, ये सोच करके सम्यक दृष्टि जीव नया घर बनाता है और तारीफ करता है, देख यार मेरे पास तो क्या मस्त घर है यार, फ्लोर देखा, फ्लोर देखा, वुडन फ्लोरिंग, क्या जबरदस्त कर्म बंद कर रहा है। चंचल जी सोचती है मेरा पड़ोसी कुछ भी नहीं है यार, इतना गरीब है, मान करके भी चंचल जी कर्म बंद कर सकती है। सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना तो ये राग द्वेष नहीं करोगे। ओके, पुद्गल के परावर्तित नेचर को समझोगे और कर्मबंध करने से बच जाओगे यार। मान नहीं करोगे, लोभ नहीं करोगे कि यार मुझे भी 4 कमरे से 6 कमरे चाहिए। अंडरस्टूड? सम्यक दृष्टि बनो और राग द्वेष बंद कर दो, क्योंकि पुद्गल का काम है चेंज होना। ओके,
अब चंचल जी के वो 4 कमरों वाले घर में एक जगह से पानी बहने लग गया, दीवार खराब हो गई, तो चंचल जी को कितना गुस्सा आता है, राइट? चंचल जी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पता है आप आपके ऊपर नहीं कर रही, सिर्फ सम्यक दृष्टि का एग्जांपल देने के लिए आपका नाम ले रही हूँ चंचल जी। आई नो यू आर अ वंडरफुल पर्सन, ओके? नहीं, पर उसी से ही हुए हैं। वो एक थोड़ा मान आया था, घर मान आने से घर भी गया, ऐसा भी होता है। तो सम्यक दृष्टि बन जाओ ना भगवान की तरह, और देखो कि पुद्गल का परिवर्तित नेचर है। अभी पुण्यवानी तो घर कम है, एसी लगा हुआ है, बेटा जाएगी पुण्यवानी तो जाएगा, एसी भी जाएगा। तो इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैंने अभी सिर्फ थियोरी पढ़ाई है, और मैं इसके एप्लीकेशन अगली क्लास में आई विल डू दैट। इज इट क्लियर? आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इन ऑन आर्ट पुद्गल, बट इससे ना आपके ना देखने का नजरिया काफी चेंज होगा। आप अपना घर को पुद्गल का परिवर्तित नेचर देखना, सोचना मेरे ऊपर चिपके हुए कार्बन वर्गणा के पुण्य वाले जो कर्म है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है, ये घर उसका रिफ्लेक्शन है, ये मेरे अच्छे बच्चे, अच्छा पति, अच्छे माँ बाप, अच्छे संस्कार, अच्छे मेड सर्वेंट। जिस दिन मेरे ऊपर कार्बन वर्गणा के पाप का उदय होगा ना, तो यही सर्वेंट नाक में दम कर देंगे, यही बच्चे जीना हराम कर देंगे, पति बीमार रहेगा, माँ बाप मर जाएंगे, और तुमको डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरे मम्मी पापा मर गए। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कार्बन वर्गणा स्टक ऑन यू। सो ये वर्गणाएं, ये पुद्गल क्या क्या कर रही है ना, इनको समझो, और रैशनलाइज जब करोगे ना, तो राग द्वेष नहीं करोगे। मैं ये नहीं कर रही हूँ इन पुद्गलों को मत एंजॉय करो, बस राग द्वेष करना बंद कर दो यार। 4 कमरे वाले घर में रहो, मना नहीं कर रही हो यार, एसी भी लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें फिट करो, पर राग द्वेष मत करो, मान मत लाओ यार। आई एम सुपर ग्रेट यार, सीरियसली आप देखना, जिसका घर अच्छा है, जिसकी हाइट लंबी है ना, अंदर से सोचना, जो जैन धर्म करता है ना, उसको लगता है यार मैं तो कितना ग्रेट हूँ यार, मैं तो धर्म करता हूँ, और मेरी जो देवरानी और जेठानी है ना, वो धर्म नहीं करता, अधर्मी है, मैं ही एक मुझे समाहित करती हूँ। ऐसे ऐसे लोग मान करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, all these things, his stories will continue next time, but we need to wind up, okay? Jai Jinendra. We'll continue the same topic. Jai Jinendra.